आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें एक तरफ तो कांवड़ यात्री हैं जो पूरी सड़क पर फैले हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में रोड पर नमाजी हैं जिन्हें पुलिस मारकर हटाती हुई दिख रही है। दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को राजनीति का वायरस बताया, तो वहीं दिग्विजय सिंह को विवादों में घिरता देखकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का मतलब सीधा सीधा है कि बाबा साहेब का संविधान सब पर लागू होता है। ये सब चीज प्रशासन समझाइश से सुलझाई जा सकती है, लेकिन लठ चलाने और लोगों को प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं होती। तो ये रिपोस्ट किया गया है जो दिग्विजय सिंह की तरफ से, वो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक देश दो कानून, जिसमें दो तस्वीरें दिखाई गई हैं, एक कांवड़ यात्रा की और एक नमाज की। और आप ये तस्वीरें देखिए, जिसको लेकर बीजेपी भी अब निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। दिग्विजय सिंह को राजनीति का वायरस बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। जाकिर नाइक के मित्र से दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके एक खास नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी होती है कांग्रेस में और उनको हम बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है और ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता, अमित चौरसिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता और पीरजादा तौकीर निजामी जी मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अमित चौरसिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, दिग्विजय सिंह की तरफ से जो दो तस्वीरें रिपोस्ट की गई हैं, एक तरफ कांवड़ यात्री और दूसरी तरफ नमाजी नमाज अदा करते हुए, क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? अमित जी। पूजा जी, माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये तो सभी देख रहे हैं कि सावन की सियासत चल रही है। उसका सबसे ज्यादा भरपूर लाभ अगर कोई उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के वो नफरती चिंटू हैं जो पूरे देश और समाज को बांटने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो भारत है वो संप्रभुता का देश है, अखंडता का देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। यही धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत को एक खूबसूरती प्रदान करती है। यही हमारा भारत देश है जिसके अंदर 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और 270 से अधिक मातृभाषाएं बोली जाती है। 710 से अधिक जनजातियां भारत के अंदर निवास करती, जहां हर 10 किलोमीटर पर खान पान, रहन सहन, संस्कृति बदल जाती है। और इन तमाम भारतवासियों को 140 करोड़ भारतीयों को हमारे देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो उनके मौलिक अधिकार भी देता है। उनको उनके धर्म का अनुसरण करने का अधिकार देता है। लेकिन 2014 के बाद से ऐसे कौन से भारत का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कर दिया कि जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं वो लगातार इस तरह की अराजकता लगातार बढ़ती चली जा रही है। धर्म के नाम पर ये जो पोस्ट रिपोस्ट किया गया अमित जी दिग्विजय सिंह की तरफ से, इससे किसी की भावना आहत नहीं होती क्या? इससे समाज को बांटने का काम नहीं होता क्या? कौन विश्वास सारंग जी की क्या हैसियत है? परिवारवाद की वंशवेल पे बने हुए ये मंत्री हमें बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी 10 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, संवैधानिक पद पे, आज राज्यसभा के सांसद हैं, अपने पुरुषार्थ पे मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा के नेताओं की तरह खैरात पे या परिवारवाद की वंशवेल पे चढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, अपने पुरुषार्थ पे बने थे। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए अमित जी, आप पर्सनल कमेंट्स क्यों कर रहे हैं किसी की राजनीति पर, किसी के सफर पर? आप तो मुझे ये बताइए कि ये जो पोस्ट किया गया है अमित जी, और कौन दे रहा? पूजा जी, कौन? क्या मौलाना अजहर मसूद कौन था? मौलाना का टाइटल तो उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अडवाणी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को देना चाहिए। जो कंधार अपहरण कांड के अंदर मौलाना को छोड़कर आया, मसूर अजहर को, उमर शेख को,
और अहमद जरगर को जैसे कुख्यात दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ने का काम भाजपा करती है, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। नहीं अमित जी, आप मुझे ये जरा बताइए, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो ये पोस्ट किया गया दिग्विजय सिंह की तरफ से, एक सेकेंड अमित जी, आप सवाल भी सुनेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने जो पोस्ट की और रिपोस्ट किया है, जो 2 तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, क्या दिखाना चाहते हैं वो इसके माध्यम से? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, ये बताए ना भारतीय जनता पार्टी नहीं, 2 कानून कैसे चल रहे हैं? अराजक तत्वों को कैसे 2 कानून? अपराधी हो, किसी भी धर्म और संप्रदाय का कोई भी अपराधी हो, हम तो कहते हैं उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। सरकार आपकी, शासन आपका है। लेकिन आप एक तरफ जो है नमाज पढ़ते हुए लोगों पे आप लात मारेंगे, दूसरी तरफ कावड़ यात्रा के अंदर जो अराजक तत्व घुस जाते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड, हरिद्वार, इंदौर, रतलाम बताते हैं ये किस तरह अराजकता फैलाई जा रही है। मिलन भार्गव जी, कानूनी कार्रवाई नहीं। उज्जैन के मिलन भार्गव जी, एक देश 2 कानून, पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। आप एक देश में 2 कानून लेकर नहीं चल सकते हैं धर्म के हिसाब से। मिलन भार्गव जी, देखिए, ये तो वाक्य हमारा था और हमने इसको पूरा कर कर दिखाया। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, हाँ नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या करके रखा था आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने, आपके पूर्वजों ने? किस प्रकार से हमारे अभिन्न हिस्से को आपने अलग कर कर तुष्टीकरण की राजनीति को चरम तक ले गए थे। लेकिन आज एक देश एक निशान है। और जिस प्रकार से देखिए दिग्विजय सिंह जी की एक राजनीतिक चालाकी है, वो लगातार हिंदुओं पर प्रहार कर रहा है। देखिए, कावड़ जैसे पवित्र त्योहार जो मान्यता है, जो कावड़िया जल को लेकर पैदल चलकर मीलों शिव जी की आराधना करते हैं, और किस प्रकार की आराधना, उसमें भी आपको द्वेष फैलाना है। किससे तुलना कर रहे हैं? एक पवित्र मान्यता को, एक पवित्र त्योहार को किस प्रकार की वर्ग जाति में बांटकर आप जो मध्य प्रदेश का एक शांति का माहौल है उसमें लगातार दिग्विजय सिंह जी प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि नहीं, मिलन भार्गव जी, वो ये कह रहे हैं कि जो नमाज अदा करते हैं सड़कों पर, उनको फिर डंडे क्यों मारे जाते हैं, और अगर कावड़ यात्रा में कोई अराजक तत्व घुस जाता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये सवाल वो पूछ रहे हैं। कहां डंडे मारे जाते हैं और कावड़ यात्रा की तुलना नमाज से कैसे होगी? भैया बताइए तो, कहां डंडे मारे जा रहे हैं? ये देश अनेकता में एकता का है और मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक योजना का लाभ प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जरूरतमंद को। ना उसमें जाति देखी जाती है, वर्ग देखा जाता है। तो भेदभाव कहां किया जाए? सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, मैं इसी सवाल को आगे लेकर जाऊंगी। डॉक्टर अवधेश पुरी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मेरी बात पूरी, हिंदू धर्म गुरु हैं। एक सवाल मेरा था आपके, पूजा जी, आपके माध्यम से। हाँ जी, बोलिए। पूजा जी, अभी अमित जी कह रहे थे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे आप बात करेंगे। अरे 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो उनकी इमेज मध्य प्रदेश में बंटाढार की है, वो अपनी उपलब्धियों पे क्यों बात नहीं करते हैं? ठीक है, उनसे पूछिए ना, 10 साल की एक उपलब्धि बताएं, नहीं बता पाएंगे मध्य प्रदेश। ठीक है मिलन भार्गव जी, मैं एक बार सबसे ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। पीरजादा तौकीर निजामी साहब, सर आप ये बताइए कि कहां पर ऐसा, आपने क्या कोई तस्वीर आपके पास ऐसा कोई है, कोई ऐसा वाक्य जो आप बताएं कि कहां पर नमाज अदा करते हुए लोगों को डंडे मारे गए हैं? ये बताइए सबसे पहले आप। देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के भार्गव जी अभी जो जिस तरह की बातें कर रहे थे, और पूरे देश में आप उठा के देख लीजिए किस तरह से ये समाजों को बांटने की कोशिश की जा रही है, और खासकर मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे नमाज का मामला हो, अजान का मामला हो, या मुस्लिम समाज के किसी भी धार्मिक आयोजन का मामला हो, वो 2 मिनट की नमाज रोड पर नहीं कर सकते हैं। वहीं देखिए आज पूरा कावड़ यात्रा जो निकाली जा रही है, अरे डंडे जूते क्या नहीं मारे हैं साहब, अभी लाते मारते हुए फोटो दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। कहां पर दिग्विजय सिंह जी अभी यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में दिखाया गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। आप जिस तस्वीर का रेफरेंस ले रहे हैं, कहां की तस्वीर? ये तस्वीर दिल्ली की तस्वीर है, ये दिल्ली की तस्वीर है, और जिस तरह से नमाजियों को वहां से लाते मारी जा रही हैं, तो वही बताना चाहता हूं। और ये पूरे देश में हो रहा है। ये पूजा जी, ये 2014 के बाद का भारत है, जहां पर ये जो अंधभक्त हैं, इन लोगों ने ये सोच कर रखा है कि मोदी भगवान है और हिंदुस्तान बीजेपी है, इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ये अंधा कानून है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तौकीर निजामी साहब, मुझे एक बात बताइए। मुहर्रम के दिन सर एक रूट तय किया जाता है,
और फिर उस जब एक आपको प्रशासन की तरफ से बता दिया गया कि आप इस रूट से अपना वहां पर ताजिया निकालेंगे, लेकर जाएंगे, तो वहां से रास्ता क्यों भटक जाता है, ये बताइए आप पहले। कानून व्यवस्था को क्यों अपने हाथ में लिया जाता है इस तरीके से? हाँ पूजा जी, देखिए रास्ता तो भटक गया है। संघ और बीजेपी और आरएसएस वो सारे लोग, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे रास्ता भटक चुके हैं। ये सिर्फ उस सत्ता के लालच में कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं और इस तरह का षड्यंत्र पूरे भारत में रच रहे हैं, जहां सारे समाज को, लोगों को भयभीत किया जा रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फैलाया जा रहा है, इन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। और मैं तो कहता हूं कि आपको अजान और नमाज से इतनी परेशानी क्यों? नहीं, मैं सवाल उनसे पूछूंगी निजामी साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। या ईद है, बकरीद है, या कोई त्योहार आया है, उस पर लोग मस्जिद के बाहर तक रोडों पे अगर आ जाते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। सिर्फ 2 मिनट का मामला है। आज उन्हीं कावड़ यात्रा जो निकल रही है उस पे आप फूल बरसा रहे हो, कहीं हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो, तो ये इस तरह का दोगला व्यवहार क्यों? कहीं अखलाक को मार देते हो तुम, कि जब प्रशासन की तरफ से एक रूट तय कर दिया जाता है, आपको एक रूट दे दिया जाता है, तो उस रूट से क्यों भटकते हैं? मैं फिर से अपना सवाल रिपीट कर रही हूँ, जिसका जवाब मुझे लगता है आपके पास है नहीं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, आप बताइए सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक धर्म के लिए अलग और बाकी धर्मों के लिए अलग? जी, मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ये जिन भक्तों को अंधा कह रहे हैं वो भक्त तो अंधे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है ये लोग अंधे जरूर हैं। ये लोग अंधे भी हैं, ये लोग बहरे भी हैं, इनको सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, इनका दिमाग भी काम नहीं करता। हो सकता है दिमाग की रूप से ये लोग बीमार भी हैं, तो इनको अपना इलाज कराने की जरूरत है, न कि सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और एक देश के कानून के आधार पर काम कर रही है। सरकार की कोई भी एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें कहीं भी पक्षपात की बात की जाती हो। पक्षपात की दृष्टि अगर किसी के पास है तो इन लोगों के पास है। इनको ये पूछो कि नमाज अदा करने की जगह रोड होता है क्या? नमाज अदा करने की अगर कोई जगह है तो वो जगह होती है जहाँ एकदम शांत हो, एकदम एकांत हो, जहाँ कोई किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, वहां ये लोग अपनी मतलब अपनी ये इबादत कर सकते हैं। लेकिन ये लोग रोड पर जाकर के अगर रोड को डिस्टर्ब करेंगे तो बताइए कि कैसी इबादत करते हैं? इनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं लेकिन है। ये इसकी तुलना अवधेशपुरी महाराज जी इससे करते हैं ना कि भाई कावड़ यात्रा के दौरान भी तो पूरी सड़क ब्लॉक होती है, पूरी यात्रा लेकर निकलते हैं, ये उससे तुलना करते हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? रोड ब्लॉक होता है, लेकिन इनको ये मालूम रहना चाहिए कि कावड़ लेकर के कोई व्यक्ति आएगा तो वो पैदल चल करके आएगा। कावड़ कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो व्यक्ति समाधि लगा रहा है कि कहीं एक एकांत स्थान पर बैठ करके वो समाधि लगा लेगा। वो तो रोड है, रोड पर चलने का उसका अधिकार है, रोड पर चलने का अधिकार है, रोड पर समाधि लगाने का अधिकार नहीं है। हमारे कोई संत रोड पर बैठ करके समाधि नहीं लगाते, हम लोग कभी रोड पर जा करके बैठ के भजन नहीं किए हैं। हाँ, रास्ता है तो हम रास्ता चलेंगे, रोड पर ही चलना है हमको। ये बार बार हमको अंध भक्त जो कहते हैं, इनको बता देना चाहता हूँ कि हम अंधे नहीं हैं और न कोई भी भक्त अंधा होता है। भक्त के पास होती है श्रद्धा, भक्त के पास होता है विश्वास, और भक्त के पास एक तीसरी दृष्टि भी होती है जो भगवान शिव की है, उसे कहते हैं विवेक। तो वो अंधा नहीं है, अंधे आप लोग हो कि भक्त को। ठीक है अवधेशपुरी जी, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। अमित जी, आपसे मैं फिर से एक बार एक सवाल रिपीट करती हूँ, क्योंकि मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि कहां पर ऐसा हुआ कि नमाजियों को डंडे मारे गए या ऐसा कुछ किया गया, और आप जो तुलना करते हैं कावड़ यात्रियों से, अवधेशपुरी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो सड़क है उसी से तो चल के आएंगे ना, वहां पर समाधि तो नहीं लगा लेते। कावड़ यात्रा के लिए रूट वही है, सड़क वही है, तो उसी सड़क से निकलेंगे ना। पूजा जी, 2 बात। पहली चीज ये कि हम तुलना नहीं कर रहे हैं, हम कावड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून हैं। आप बात को समझिए, मर्म को समझिए। भाजपा जो नैरेटिव गलत फैलाती है और सनातन के आड़ में जो हिंदू धर्म को बरगलाने की गंदी राजनीति करती है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। हम कावड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून है। और जहां मेरे भाई मिलन भार्गव जी ने बोला कि कहाँ उनको दिखा कि लठ नहीं बरसाया, तो खरगोन में कौन थे महाराज? वो कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली से आए थे और पूरे प्रदेश को अराजकता का माहौल में बदल के चले गए। रतलाम के अंदर कौन थे वो लोग जिन्होंने पथराव करा था चलते हुए जुलूस के अंदर, और बाद में पता चला वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग थे जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए धार्मिक यात्रा के अंदर अपनी उल्लू सीधा कर रहे थे। तो धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति कौन कर रहे हैं? मिलन भार्गव जी, सरकार आपकी, शासन आपका, पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी। इस तरह का अगर अराजकता फैलेगी प्रदेश के अंदर, जिस तरह उज्जैन की घटना मुहर्रम के जुलूस में, ठीक है रास्ता भटक गया, तो प्रशासन का काम क्या लठ बरसाना था, लाठियां चार्ज करना था? संवाद से भी हल हो सकता था। यही तो बात चिंतामण मालवीय जी कह रहे हैं, आपके भाजपा के नेता।
और यही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही कि देश में दो कानून क्यों? हम हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ थोड़ी ना है, हम सनातन धर्म के खिलाफ थोड़ी ना है, हम कांवड़ यात्रा के खिलाफ थोड़ी ना है, लेकिन इन कांवड़ यात्राओं के अंदर जो भोले भाले हमारे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो अपने भोलेनाथ की उपासना को लेके कांवड़ रख के मीलों दूर चल के भोलेनाथ को जल डालते हैं और अपने पितरों के और परिवार के माता पिताओं को उसके पुण्य मिले उसको लेके प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में जो अराजक तत्व घुसते हैं, जो अशांति फैलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, दुकानों में घुसते हैं, दुकानों में कपड़े उतार के चेक करते हैं कि ठीक है। बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, हाँ। खाने के अंदर क्या है, बाद में पता चलता है खाने का बिल ज्यादा था, खाने के पैसे उनके पास नहीं थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने वहां पे अशांति फैला दी। लेकिन रोड के अमित जी, ऊपर बीच ठीक में है, खड़े होकर मैं जाम आपका लगा सवाल दिया लेकर मिलन और भार्गव बाद जी में के गाड़ी पास में- जाऊंगी, लेकिन अमित जी आप मुझे जरा जी। एक बात बताइए, जी। कितने मामले जी। ऐसे सामने आ जी। चुके हैं कि नाम कुछ है, ढाबा चला रहे हैं, फिर किसी गलत तरीके से उसके अंदर कोई थूक मिला रहा है, कोई उसके अंदर यूरिन तक मिलाने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो जो इतनी शुद्धता के साथ सावन के पूरे महीने व्रत करते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, क्या इस तरीके की भ्रांतियां नहीं फैलेंगी क्या समाज में? आपको नहीं लगता अमित जी? सरकार आपकी कठोर सजा दीजिए, लेकिन हमने ये भी देखा सोशल मीडिया पे कई फेक वीडियो चले, कई प्रायोजित वीडियो चले, ठीक कोई है। हिंदू धर्म से रिलेटेड व्यक्ति था, उसने मुस्लिमों का नाम रख के चोला ओढ़ के इस तरह के वीडियो नैरेटिव फैलाया पूरे समाज में। नहीं तो क्या हुआ ऐसे लोगों के राजस्थान खिलाफ आप अंदर? कार्रवाई की मांग कीजिए तो ना, ऐसे लोगों का राजस्थान- नाम तो कौन बताइए। करेगा? हाँ। पूजा जी कार्रवाई कौन करेगा? शासन किसका, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? हमारी ठीक। सरकार तो है नहीं। दिग्विजय सिंह जी का 10 वर्ष का कार्यकाल देख लीजिए। अभी बिल्कुल। मिलन भाई कह रहे थे कि दिग्विजय हाँ। सिंह जी की उपलब्धि बता दीजिए। अरे महाराज 1000 से अधिक उपलब्धि है, 14% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने वाले दिग्विजय सिंह ठीक जी, है अमित जी, प्रमोशन में मिलन आरक्षण भार्गव देने वाले जी, दिग्विजय सिंह है। मिलन भार्गव जी, एक- आपसे मेरा एक- सवाल है, क्योंकि गरीब अमित जी परिवार लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बच्चों कावड़ का यात्रियों से कनेक्शन कोई देने वाले दिक्कत दिग्विजय नहीं सिंह है, है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत बस इस बात से है कि अगर कावड़ यात्रा में घुसकर कोई अराजकता करता है तो फिर आप उसके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई कीजिए ना, जैसे आप मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो कर रहा था उनके खिलाफ कर रहे हैं। देखिए तकलीफ साफ है, इनको कावड़ियों से तकलीफ है, इनको हिंदू चोला ओढ़कर हिंदुत्व के लिए काम करने वालों से, प्रचार प्रसार करने वालों से तकलीफ। और ये आज से नहीं, ये लगातार चल रहा है। जिनको सनातन में डेंगू मलेरिया नजर आता है, जिनको साधु में उचक्के नजर आते हैं, जो दिगंबर साधुओं को भोगी कह देते हैं, और ये एक के बाद एक क्रम चल रहा है लगातार। ये कांग्रेस पार्टी ने अब सोच लिया है कि सारे षड्यंत्र फेल हो गए, अब जैसे कैसे कैसे दंगे कराए जाए, बम विस्फोट कराए जाए, क्योंकि बंद हो गए हैं। 2014 से पहले तो इस देश में खूब बम ब्लास्ट हुआ करते थे, ना ही अब बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ना ही किसी शहर में दंगे हो रहे हैं। अब शांति के साथ जिस प्रकार से सौहार्द का माहौल है और तरक्की देश कर रहा है, प्रगति देश कर रहा है, दुनिया में अव्वल, अब वाहवाही हो रही, तकलीफ हो रही है दिग्विजय सिंह हरी के नेताओं को, पूरी कांग्रेस पार्टी को। इसलिए तो कुछ से प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, पोस्टर लाते हैं, कभी पाकिस्तान से, आपने देखा हो बीच चुनाव में दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के फोटो लगाकर मध्य प्रदेश भोपाल के विकास को बदनाम कर रहे थे, और जैसे ही उनका झूठ पकड़ा है तो डिलीट करके माफी मांग। तो ये कांग्रेसियों का चरित्र है, लगातार साधु संतों को गाली दें, हिंदुत्व को अपमानित करें और तुष्टिकरण की राजनीति कर एक वर्ग के वोट हथियाने की राजनीति है ये, और वो वर्ग को सावधान होने की आवश्यकता है। ये निजामी जैसे लोग चाहते नहीं कि मुस्लिम समाज कलम पकड़े, मुस्लिमों के बच्चे आईआईटी और अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय कर सकें, ये चाहते हैं पत्थर पकड़े। ये और तो ये मिलन जहर भार्गव जी, घोलने का आरोप काम तो करते आप हैं पर ये लग लगातार, रहे हैं ना चाहे कि कांग्रेस हो, एक का चाहे स्वागत निजामी आप- जैसे लोग हों। सुनिए ना, ये मिलन सावधान होने की भार्गव आवश्यकता मिलन है, भार्गव बहुत जी, सावधानी के साथ। आरोप तो ये इस लग तरह रहे हैं के ना कि विचारों से किसी का दूर रहने की स्वागत आप आवश्यकता है। डंडों से कर रहे हैं और किसी का स्वागत आप फूलों से कर रहे हैं। ये वाला भेदभाव क्यों? देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा, तो धार्मिक तौर पर आप भेदभाव कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कहां बीजेपी पर। भेदभाव है, कहां भेदभाव, मैं पूछ तो रहा हूं। आरोप लगाने वाले सिद्ध तो करें। यदि कानून व्यवस्था आप तोड़ेंगे, आप जिसकी मंशा लेकर जा रहे हैं कि अराजकता फैलानी है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। प्रमाण है। किसी को अपने धार्मिक मान्यताओं को मानने चाहते हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर मनाही सकता। नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में आप जहर घोलना चाहें, अशांति करना चाहें, तो कानून तो अपना काम करेगा और कानून करता ठीक है, रहा है। तौकीर निजामी साहब कुछ कह रहे थे। तौकीर निजामी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
देखिए, देश में कहीं ना कहीं ये लोग फिर घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सत्ता से मतलब है पूजा जी, और अराजकता इन्होंने कदर फैला के रखी है। धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के रखा हुआ है। ये सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं, उसके लिए इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। जो मैंने कहा ना कि हिंदू समाज का बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पूरे भारत में लोग रहते हैं, वो लोग भी अब इनकी चाल को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाकर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक तरफ कहा गया ना कि बिल्किस बानो के जो हत्यार मान लीजिए जो उसके साथ किया गया था कृत, वो सारे लोगों को जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको हार फूल पहनाकर स्वागत किया जाता है। जितने बलात्कारी हैं या इस तरह के हैं, वहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल आना चाहिए, इनको हिंदू मुस्लिम नजर आना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये देश में मनु का संविधान। निजामी जी, अगर कोई हुड़दंग मचाएगा सड़कों पर तो क्या करें उनके साथ? क्या कहता है देश का कानून? आप कानून की बात कर रहे हैं ना, तो कानून क्या कहता है, क्या किया जाए उनके साथ? मूत विसर्जन होना चालू हो गया है। ये देख लीजिए, ये किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। किसी मुस्लिम समाज से ही नहीं है अकेले ने, मतलब है पूरे देश की पिटाई कर रहे हैं ये लोग। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ निजामी साहब, अगर कोई हुड़दंग मचाए तो क्या करें उसके साथ? आपकी अमित चौरसिया जी बताइए, अगर कोई सड़कों पर हुड़दंग मचाए तो आपके हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं ना पूजा जी, हमारी बात स्टेटमेंट अलग कहा, दिग्विजय सिंह जी अलग क्या कह रहे हैं। इस देश में एक कानून जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान और देश का जो कानून बनाया है, जिसको लगातार कांग्रेस सरकार ने अपनी रामायण और गीता समझ के जिसका अनुसरण करा, 55 वर्ष देश में शासन करा। 2014 के पहले ऐसे भारत को भारत के अंदर निर्मित नहीं थे, जैसे मिलन भार्गव जी कह रहे 2014 के बाद ही महिलाएं सब उसके अंदर बैठी, निकाल कर उनको मारा जा रहा है। इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। न किसी को आस्था से मतलब है, न किसी को धर्म से मतलब है। सारा धर्म, सारी किसी भी धर्म, समाज, संप्रदाय, समुदाय से क्यों ना हो, अगर गलत कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, देश के अंदर शांति व्यवस्था को खराब कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहा है, संगठित प्रयास हो रहे हैं देश की अखंडता को तोड़ने के, तो इसमें जो भी लोग चाहे वो दूर सक्सेना, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है और यहीं पर मुझे इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद।